करवाने लग गए कि कौन सी ईयर में आई थी, कौन से में नहीं आई थी। तो आज अपन यूनिवर्सिटी बिट्स के जो फेमस वर्क है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से यूनिवर्सिटी बिट्स हैं जो कि मैंने पहले वाले सेशन में बता भी दिया आपको, और दोबारा आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देकर के देखना एकदम से। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो आप बता देना। देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देखो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी बिट्स थे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन कौन से जो राइटर थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे और कौन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते। एक यूनिवर्सिटी बिट्स ऐसा भी था, यूनिवर्सिटी बिट्स में एक ऐसा राइटर भी था जो न तो ऑक्सफोर्ड से था और न कैम्ब्रिज से था, जो था कौन, थॉमस किड। देख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में कैम्ब्रिज वाले डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे जो न ऑक्सफोर्ड का है और न ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तो देखो ध्यान से क्या है क्या नहीं है। सबसे फर्स्ट अपन ले रहे हैं जॉन लिली को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने सबसे पहले लिया जॉन लिली को। जॉन लिली का डेट ऑफ जो ईयर है, बर्थ ईयर, वो था 1553 भी मानते हैं, 54 भी मानते हैं, एक्चुअल एग्जैक्ट नहीं पता है। और उसकी डेथ ईयर है वो है 1606, यानी इनका लाइफ स्पान अपन देखें तो 1553 टू 1606 तक का इसका लाइफ स्पान है। जॉन लिली की फेमस राइटिंग जिसका नाम है यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, जो 1558 में इसको लिखा गया था यूफ्यूज को। दूसरा है जॉर्ज पील, दूसरा कौन है, जॉर्ज पील, जिसका टाइम पीरियड 1558 टू 1598 है। इसने लिखी थी, इसने जो वर्क किया हुआ था ओल्ड वाइव्स टेल, 1591 टू 94 के आसपास इसको लिखा गया था। द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये 1593 का है। एक सटायर भी इन्होंने लिखा जिसका नाम था द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बीथसेब, इसको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आपको लिख सकते हैं, दे सकते हैं, डेविड एंड फेयर बीथसेब, जो 1599 में इसको लिखा गया था। अगला फेमस राइटर है वो है टॉमस लॉज। अगला फेमस राइटर आपका वो कौन है, टॉमस लॉज। और टॉमस लॉज है वो 1558 से लेकर 1625 के बीच का है, और इन्होंने लिखा वर्क रोजलिंड। इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, रोजलिंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी, रोजलिंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी, ये 1590 में इसको लिखा गया था। अब देखो इनका थोड़ा थोड़ा अपन एनालिसिस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यूफ्यूज की बात करें तो ये जो टाइटल है वो रोजर एस्चेन से लिया गया था। यूफ्यूज है वो टाइटल कहां से लिया गया था, रोजर एस्चेन के वर्क से लिया गया था। रोजर एस्चेन इनके वर्क से इसको, इस टाइटल को उठाया गया था, और जिससे जो इनका जो वर्क था वो था द स्कूल मास्टर, ये जो वर्क था यहां से इस टाइटल को उठाया गया था यूफ्यूज को। इस प्रकार से जो रोजलिंड है वो 1590 का है, और 1599 के आसपास विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा था एज यू लाइक इट। आपको पता है एज यू लाइक इट है वो लॉज की रोजलिंड से लिया हुआ है। एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं कि एज यू लाइक इट है वो कहां से लिया हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि टॉमस जो लॉज है उनकी जो फेमस वर्क है रोजलिंड, वहां से इसको लिया गया। अच्छा देखो इसकी यूफ्यूज की जो था, उसके बाद हाँ इसके दो वर्क है। यूफ्यूज के 2 वॉल्यूम्स आए थे, लेकिन पहली वॉल्यूम आप तो यूफ्यूज जहां आप नाम देख लेते हो वो किससे बिलोंग करता है, लिली से बिलोंग करता है। यहां से और ज्यादा क्वेश्चन आस्क करने की कोई संभावना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। एक तो इसका टाइम पीरियड, जॉन लिली है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, ऑक्सफोर्ड से, ये यूनिवर्सिटी बिट्स में आता है। इसका टाइम पीरियड है 1553 टू 1554, और इनका जो अपन कह सकते हैं इसको कि 1553 से लेकर 1606 के लाइफ टाइम को अपन किसके लेते हैं, लिली के लाइफ टाइम को लेते हैं। इनका जन्म है वो 1553 के आसपास हुआ था, और इनकी मृत्यु है वो 1606 में हुई थी। अच्छा इनका फेमस वर्क है यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट है, जो 1558 के आसपास इसको लिखा गया था। इसका टाइटल इन्होंने उठाया था रोजर एस्चेन के द स्कूल मास्टर से इसको हटाया गया था। ये 2-3 बातें यहां से इंपॉर्टेंट निकलती हैं, वो मैंने आपको बता दी। दूसरा नंबर आता है जॉर्ज पील का। अच्छा जॉर्ज पील का जन्म, आप जो बर्थ टाइम है वो ले सकते हो 1558 टू 1598 तक के टाइम को अपन जॉर्ज पील का बताते हैं। और जॉर्ज पील की राइटिंग है वो 3 राइटिंग इनकी फेमस है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनकी डेट रिटर्न, ये जो इनकी डेट है वो भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और नाम तो वैसे आपको याद रखना है, जिसमें द ओल्ड वाइव्स टेल है, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट है,
1593 का ये वर्क है। एक सटायर है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बीथसेप, ये 1599 का है। डेविड और फेयर बीथसेप, डेविड, अब आप कहोगे कि सर ये 1599 में कैसे हो गया, फेयर ऑफ बीथसेप, ये पब्लिशिंग डेट है, रिटर्न तो ये पहले हो गई थी, यानी ये क्या है 1598 में तो भाई साहब है वो उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी डेथ हो गई थी, तो ये 1599 में कैसे आया, यानी ये पब्लिशिंग डेट है, रिटर्न डेट इसकी एक्चुअल में पता नहीं है, दे ही नहीं रखी है, तो मैंने यहाँ पर पब्लिशिंग डेट लिखी है, ये सारी की सारी इनकी क्या है, पब्लिशिंग डेट है। 1591-94 ओल्ड वाइल्ड टेल की है, और जो किंग एडवर्ड द फर्स्ट वाला है ये 1593 का पब्लिशिंग डेट है, और डेविड और फेयर बीथसेप है ये 1599 का वर्क है। अब देखो क्या है द ओल्ड वाइल्ड टेल। ओल्ड वाइल्ड टेल के अंदर क्या होता है कि यहां पर जो कुछ जो दोस्त होते हैं जो किसी फॉरेस्ट में खो जाते हैं, और वहां पर वो एक जगह क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, और वहां पर क्या था, एक मैजिशियन उनको मिलता है। कौन मिलता है, एक मैजिशियन उनको मिलता है, और उसकी 3 फ्रेंड होते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको क्या है ओल्ड वाइल्ड टेल। ओल्ड वाइल्ड टेल के अंदर 3 फ्रेंड होते हैं, 3 फ्रेंड्स ये होते हैं। ये किसी फॉरेस्ट में खो जाते हैं, फॉरेस्ट में खो जाते हैं, ओके, और फॉरेस्ट में इनको एक सोर्सर मिलता है। कौन मिलता है, सोर्सर, एक मैजिशियन मिलता है। सोर्सर मानी मैजिशियन, एक जादूगर यहाँ पे मिलता है, और इनमें से एक फ्रेंड है वो तो क्या करने चला जाता है, सोने चला जाता है, और दूसरा इस सोर्सर की जो वाइफ थी, ओल्ड जो वाइफ थी, उससे वो स्टोरी सुनने लगता है। तो जो भी है इस प्रकार की ये स्टोरी है। और फेमस क्रॉनिकल किंग एडवर्ड और फर्स्ट वाला था सटायर है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बीथसेप है। तो यह एक बिब्लिकल स्टोरी है, जो किंग डेविड, एक बिब्लिकल यानी बाइबल से रिलेटेड स्टोरी है, जो किंग डेविड और बीथसेप की जो लव स्टोरी है इसको शो करती है। अच्छा, टॉमस लॉज का जो रोजलिंड है या यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी, यह है एक रोमांस है। ये क्या है, एक रोमांस है, और इसमें भी जो जिस प्रकार से एज यू लाइक इट, आपने पढ़ा होगा कि एज यू लाइक इट में किस प्रकार से रोजलिंड और जो सीलिया है वो किस प्रकार से कैसे क्या फॉरेस्ट में, आर्डन के फॉरेस्ट में चली जाती है, कैसे वहां पर क्या है, ये सारा का सारा मैटर है। ऐसे ही लव स्टोरी है वो इसमें दे रखी है। रोजलिंड ये रोमांस है, इसको आप क्या कह सकते हो, रोमांस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रोमांस कह सकते हैं। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स हु बिलोंग्स टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन लिली, जॉर्ज पी, थॉमस लॉज। जॉन लिली का एक वर्क फेमस है यूफ्यूज, ये एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। जॉर्ज पील के 3 वर्क्स हैं, द ओल्ड वाइव्स टेल, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, एंड एक सटायर है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बीथसेप। ऐसे ही थॉमस लॉज का रोजलिंड गोल्डन लेगेसी है, वो इंपॉर्टेंट सकता है। देखो नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाला। अच्छा, इससे पहले देखो एक नाम है जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी है, सेंट्सबरी नाम है। जॉर्ज सेंट्सबरी क्या था, जॉर्ज सेंट्सबरी वो बंदा था जिसने यूनिवर्सिटी टर्म्स नाम का टर्म दिया, यूनिवर्सिटी विट्स नाम का टर्म जिसने दिया उसका नाम था जॉर्ज सेंट्सबरी। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी जो विट्स नाम का टर्म किसने दिया, तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने दिया। ओके, अब देखो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले भी 3 पर्सन है। देखो इधर राइटर 3 थे ऑक्सफोर्ड से भी, और यहाँ कैम्ब्रिज से भी 3 थे। यूनिवर्सिटी विट्स में अपन 7 जो राइटर है उनको लेते हैं, 7 में से 3 ऑक्सफोर्ड की तरफ जाएंगे और 3 कहां से थे, कैम्ब्रिज से थे, और एक जो है वो इन दोनों से ही नहीं था। तो कैम्ब्रिज वाले कौन कौन है, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का जो टाइम पीरियड है वो 1558 से लेकर 1592 के तक का था। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन का फेमस वर्क है ओरलैंडो फ्यूरिसो, ओरलैंडो फ्यूरिसो, ये 1591 में लिखा गया था। टॉमस नैश, इसकी स्पेलिंग देखो NASH भी मिलती है और NASHE भी मिलती है। तो टॉमस नैश जो 1567 से लेकर 1601 का है ये। अच्छा, टॉमस नैश को ज्यादा जाना जाता है जो अनटाइमली डेथ की वजह से, यानी कि किसकी, क्रिस्टोफर मार्लो की अनटाइमली डेथ होने की वजह से इनकी जो डिडो जो वर्क था, एक डिडो की ट्रेजेडी थी, उस डिडो को फिनिश करने का काम किसने किया, टॉमस नैश ने किया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बच्चों, दोबारा पूछ सकता है कि मार्लो की डिडो को फिनिश करने का काम किसने किया, तो नैश ने किया। अच्छा, नैश का खुद का भी फेमस वर्क है जिसका नाम है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। जैक विल्टन है, देखो क्या
वैसे तो इन्होंने खूब ज्यादा वर्क किए हैं, लेकिन इनके फेमस एक दो वर्क हुए हैं, उनमें अपन लेते हैं एग्जाम में जो पूछे जाने वाले होते हैं उनमें लिया आपने। तो एक ही वर्क लिया है टॉमस ने से, जिसका नाम है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर कौन है? जैक विल्टन है, स्पष्ट है। इसने कब की बुक है? तो 1594 के आसपास की बुक है। अच्छा, इसका एक और पूछा जाता है कि इट इज द फर्स्ट पिकारेस्कू जो नोवेल है, फर्स्ट पिकारेस्कू नोवेल का ये जो क्या है, ये इसको खिताब भी मिला हुआ है। हालांकि इस समय कोई नोवेल वोवेल नहीं थे, लेकिन फिर भी अपन इसमें पिकारेस्कू को इसमें काम में लिया। पिकारेस्कू क्या था? पिकारेस्कू नोवेल किसको कहते हैं? तो पिकारेस्कू क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, एक जो आप जिसको रोग कहते हो इंग्लिश में, क्या कहते हो? रोग। तो एक बदमाश जो होता है, या आप कह सकते हो कि किसी जो रोग ROGUE या GUSS रोगिस जो पर्सन है, उसके हेरोइक डीड्स को बताया जाता है। हेरोइक डीड्स को बताया जाता है, डीड्स को बताया जाता है, जो फिर हीरो के रूप में आ जाता है। यानी मैं आपको कहूं तो ये मान लो कि जैसे कोई ऐसा अपनी जो बॉलीवुड की मूवीज में जिस प्रकार से आता है कि कोई ऐसा हीरो आ जाता है जो शुरुआत में क्या होता है, बड़ा ही बदमाश टाइप का होता है, बहुत ही गंदे जो कार्य करता है, लेकिन लास्ट में वो एक उसके वर्क है वो हीरो की तरह साबित हो जाते हैं। तो वो इस प्रकार के जो टर्म है उसको अपने पिकारेस्कू नाम दिया। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल अपन किसको मानते हैं? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जो कि टॉमस नेस का है और 1594 के आसपास ये पब्लिश हुआ था। अच्छा, इन सबका गुरु, जितने भी यूनिवर्सिटी वीड्स हैं, इन सबका गुरु एक ही था, जिसका नाम था क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, या आप जिसको राइटर है वो कह सकते हो। विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई एलिजाबेथन एज से अगर कोई है तो वो कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज्यादा फेमस था और लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पढ़ा भी जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम पीरियड है वो 1564 से लेकर 1593 के टाइम को अपन क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम बताते हैं। अच्छा, क्रिस्टोफर मार्लो फेमस है, इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली हम इसके वर्क भी ज्यादा लेंगे। तो हमने इसके वर्क जो उठाए हैं वो उठाए टैम्बरलिन। अच्छा देखो, पहली बात, इनकी जितनी भी ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी, इनको ट्रेजेडीज के लिए जाना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो को किन के लिए जाना जाता है? ट्रेजेडीज के लिए इसको जाना जाता है। तो इनकी फेमस जो ट्रेजेडीज थी, इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेडीज थी, वो मोस्टली 1587 यानी 1587 से लेकर 1592 मान लो या 93 मान लो, 93 के बीच में इनको लिखा गया था। 1587 से लेकर 1593 के बीच में लिखा गया था। तो अपन यहीं से शुरुआत करते थे 5087 से। ये 5087 में कौन सी आई? तो 1587 में आया टैम्बरलिन, जो 2 वॉल्यूम में लिखा गया था। 2 वॉल्यूम्स में टैम्बरलिन को लिखा गया। फर्स्ट वॉल्यूम थी वो 1587 में आई और दूसरी वॉल्यूम इनकी कब आई? 1588 में आई। ओके, फिर 1587 से शुरू हो गया तो 1587 में फर्स्ट वॉल्यूम आया, 1588 में टैम्बरलिन का सेकंड वॉल्यूम आया, 1589 में द ज़ू ऑफ माल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, वो आई 1589 में। डॉक्टर फॉस्टस चलता भी है, अपने ग्रेजुएशन में चलता है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी चलता है, यहां पर भी जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी अपनी सीकर वाली, वहां पर भी चलता है, तो वहां पर भी इसको सिलेबस में ले रखा है। डॉक्टर फॉस्टस वो 1592 का है। अच्छा, फोर्थ है ट्रेजेडी ऑफ डिडो भाई साहब से फिनिश हुई नहीं, इसको फिनिश किसने किया? इन्होंने 1593 में इसको लिखा है। 1593 के आसपास ही इसको किसने फिनिश कर दिया था? टॉमस नेस ने फिनिश कर दिया था। भाई साहब से फिनिश नहीं हुई, पहले इनकी स्वाहा हो गया। 1593 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, पहले स्वाहा हो गया। तो ट्रेजेडी ऑफ डिडो फिनिश नहीं हुई, टॉमस नेस ने इसको फिनिश कर दिया। फिफ्थ ट्रेजेडी थी मासर मानी होता है नरसंहार, मासर ऑफ पेरिस, ये ट्रेजेडी थी, ये भी 1593 में लिखी गई थी, लेकिन भाई साहब की कोई किसी ने फिनिश तो करी नहीं, आज तक कोई मिला नहीं जो इसको फिनिश करे। आपको कभी टाइम मिले तो आप इसको फिनिश कर देना। ये अनफिनिश्ड वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, यानी मार्लो का कोई अनफिनिश्ड ट्रेजेडी है तो वो कौन सी है? मास्टर ऑफ पेरिस है। मास्टर ऑफ पेरिस है जो 1593 का है। तो मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं कि 1587 से लेकर 1593